सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज ही हम मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था। ठीक कुछ उसी प्रकार आज हम साइंस का भी क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो आपको इस पे यहाँ पे लिखा हुआ क्लास 10 साइंस 2025 सबसे महत्वपूर्ण 45 टॉपिक हम देंगे आपको। सिर्फ 45 टॉपिक देंगे, मतलब 45 प्रश्न आपको देंगे जिसमें 80 नंबर लाना एकदम नेसेसरी है। इसमें आपका 40 का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग देंगे। इससे सिर्फ सब्जेक्टिव आ जाएगा 40 नंबर। 2025 में पास होकर रहेंगे अगर आप इसको जितना क्वेश्चन दे रहे हैं तो एक बार अगर अच्छा से आप पढ़ लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी वीडियो कभी नहीं मतलब क्या, ऐसा वीडियो आपको कहीं मिला नहीं होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और जितना हम क्वेश्चन अभी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन हम टॉपिक दे देंगे, इसका अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में अगर लिखिएगा तो इसका आंसर हम सारा का सारा आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा। आप उसको प्रिंट करके या मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, या हमारे कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में डाल दे ताकि आप लोग को आसान हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में रहेगा। ठीक उसी पर अभिक्रिया किसे कहते हैं? उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया समीकरण संतुलित करना। तो देखिए सबसे बड़ी बात है ये दोनों तो याद आप कर लीजिएगा, ये दोनों याद करना आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद जो है ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये देखिए संतुलित कैसे किया जाता है एक बार जरा हम देख लेते हैं। हम लोग मानिए H2 प्लस O2 है और बन रहा है H2O। तो देखिए 9th में इसको पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि बहुत बच्चा बिहार का सबसे कमजोर पॉइंट इंग्लिश है, जो कि इंग्लिश कमजोर पॉइंट नहीं है, हम लोग उसको कमजोर बना के रखते हैं। याद होना चाहिए आप लोग को, हिंदी में कुल 52 होता है और इंग्लिश में मात्र 26 होता है। आप भी बताइए कौन बड़ा है, कौन भारी है, कौन हल्का है? तो इंग्लिश हल्का है, लेकिन हम लोग इंग्लिश से बचपने से दूर भागते हैं, इसलिए खूब दूर भाग जाते हैं, देख के डर नहीं लगने लगता है। चलिए तो है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो कैसे करते हैं आपको याद होना चाहिए कि ये 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है कि आएगा ही मतलब आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन नहीं देगा, ये क्वेश्चन देना ही देना है। तो देखिए हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग कहते हैं बायां पक्ष, और इसको कहते हैं दायां पक्ष। क्या कहते हैं? दायां पक्ष। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, बायां पक्ष और दायां पक्ष, जिसको हम लोग मैथ में पढ़े हैं LHS और RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो इसमें ये देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे H2O मतलब जल बना लिया हाइड्रोक्साइड। तो देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? तो देखिए थोड़ा रेड पेन का यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु? हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 अणु है, मतलब 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। फिर ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन का देखिए कितने अणु है? ऑक्सीजन का भी 2 अणु है। अब आते हैं दायां पक्ष में, हाइड्रोजन का देखिए 2 अणु है। चलिए हाइड्रोजन का हम लोग देखेंगे 2 अणु है, और ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का 1 ही अणु है। आप ही जरा बताइए संतुलित मतलब क्या कहते हैं? बराबर होता है। एक तराजू ले लीजिए, कभी कभी आप लोग कभी सुने होंगे कि एक तरफ बुक को रखिए, एक तरफ आप रहिए खुद, उतना बुक हम लोग पढ़ लिए हैं फिर भी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो आज जॉब नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं उसको फोकस मतलब कर, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको सिंसियरिटी से पढ़िए। आज क्या, आज हम पढ़ लिए, अभी एग्जाम नजदीक है तो हम 12 घंटा पढ़ रहे हैं, एग्जाम दूर गया तो पता चलेगा 12, एक तो अगस्त कब गायब हो जाता है पता नहीं चलता, 2 घंटा नहीं पड़ता है, 2 मिनट होता है बस, मम्मी पापा आए तो 2 मिनट जल्दी जल्दी पढ़ लेते फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं, मतलब अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वही व्यक्ति कहता है कि एक तरफ बुक रख दीजिए, एक तरफ हमको रख दीजिए, दोनों का वजन कीजिएगा ना, हम उतना बुक पढ़े हैं लेकिन अभी तक हमको कुछ नहीं हुआ। तो ये बोलना गलत है, आप एक ही बुक पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का फिर से इसको लिखते हैं फ्रेश में, आप लोग देखिएगा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो जल्दी जल्दी होगा।
लिखा हुआ था H2 प्लस O2 बनाता है H2O। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, ऑक्सीजन 2 था, दायां पक्ष में हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 1 है। तो जब ऐसा आए तो हम एक डब्बा आपको बताते हैं, ध्यान से सीख लीजिए डब्बा को। ये आपको एनी टाइम काम आएगा। ये हो गया बायां पक्ष, ये तत्व हो गया, और ये हो गया दायां पक्ष। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बायां पक्ष में हाइड्रोजन 2 है, देख लीजिए आप लोग, ऑक्सीजन भी 2 है, 2 है। आते हैं दायां पक्ष, कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन भी नहीं होगी आप लोग को। दायां पक्ष में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन नहीं कुछ है, 1 है। तो यहां पर देखेंगे जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हाइड्रोजन बराबर दिख रहा है बेचारा बराबर, ऑक्सीजन देखिए एक यहाँ पर 2, एक 2 है, तो इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये तो 2 हो गई। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये मेरा तत्व है, ये तत्व है, लेकिन ये यौगिक है। और संतुलित करने के लिए मानिए हाइड्रोजन 2 है, इसको 4 करना है तो आगे 2 लगता है, याद रखिएगा। ये नहीं हाइड्रोजन 4 करना है तो 2 गुना 2 कर देंगे, हो गया 4। तो एग्जामिनर भी क्या करेगा, कहेगा ऐसे करेगा, 0 10 दे देगा, कहेगा ये गलत हो गया, 0 नंबर मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना। तो जब भी संतुलित करना रहेगा तो आगे 2 लगता है। तो देखिए यौगिक रहे या तत्व रहे, आगे लगेगा, ऑक्सीजन के आगे लग नहीं सकता, क्या कि यौगिक है। तो H2O के आगे यहाँ अगर 2 लगता है, हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ऐसे ब्रैकेट हो गया, 2 गुना 2, हाइड्रोजन मेरे पास हो गया 4, ऑक्सीजन 2 गुना 1, ऑक्सीजन हो गया 2। तो देखिए इसमें जब 2 से गुना किए तो इसमें ऑटोमेटिक 2 से गुना हो गया। अब आप ही बताइए, यहाँ हाइड्रोजन मेरे पास दायां पक्ष में 4 आ गया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तक सही है, ऑक्सीजन तो मिल रहा है बेचारा। अब ये बराबर नहीं है, इसको बराबर करने के लिए बायां पक्ष में आते हैं, ये तत्व है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया बराबर। क्या हो गया, बराबर। तो ये हुआ संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण में अगर आप लोग को कहीं कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए, तुरंत सॉल्यूशन बताएंगे। अगर कोई भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कहिएगा, तो गूगल मीट की सहायता हो, जिसके सहायता से हो, या मिल गए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन भी कहिएगा, तो हम सारा संतुलित करने के लिए बता देंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट करना है, कर लीजिए। सिर्फ फालतू का चीज नहीं भेजिएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ ग्रुप में हम लोग जुड़ते हैं तो ग्रुप से हम लोग एग्जिट मार लेते हैं। एग्जिट मारने का वजह यह है, बहुत सारे कुछ हुआ फालतू से, जितना रहता है गैलरी में से सब उठा के डाल देता है। अगर कोई कचरा थोड़ी ना है, डस्टबिन थोड़ी ना है। ग्रुप का हर हमेशा अहमियत डालिए। ग्रुप का मतलब हुआ कि सारे आदमी जो हम अकेला नहीं कर सकते वो ग्रुप में करते हैं। और ग्रुप में करने का मतलब ग्रुप एक बनाए हैं, तो ग्रुप में जितना आदमी है सब आदमी उसमें क्या करना चाहते हैं, अपना अपना जुड़ के रहते हैं कि कुछ ना कुछ जिनके पास अच्छा इंफॉर्मेशन आए, कुछ जुड़ी चीज, जिससे जुड़ी चीज मिलना चाहिए, हम लोग को लाइफ में जरूरत है, वो चीज उसमें डाले। तो यहाँ हम घर वाला डाल देंगे, ठीक, लिखा हुआ थॉट डालते रहेंगे, थॉट डाल देंगे। भाई थॉट डालने से क्या होता है, तो ऐसा नहीं करना है। तो इम्पोर्टेंट जो काम मेरा है वो काम के लिए अगर यूज करेंगे लाइफ में तो हम सक्सेस कर जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसको पहले मिटा लेते हैं। जिसको अगर कहीं डाउट है तो इसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। एक बच्चा बोल रहा है कलर चेंज कर दीजिए, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए कलर चेंज कर, बैकग्राउंड बोला कलर चेंज कर देने, कर देते हैं कलर चेंज। तो पेन का भी कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोग ये पढ़ लिए थे, ये भी पढ़ लिए थे, और ये भी हो गई। अब है अम्ल 4, ये 4 लिखा गया, गलत मिसप्रिंट है, सॉरी, यहाँ क्षार होना चाहिए। अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा दे। आप लोग को पता होगा कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार जो स्वाद में
कड़वा और लाल मिश्रित पदार्थ को नीला कर देता है। और लवण जो मिश्रण होता है, जैसे हम पढ़े थे तत्व यौगिक और मिश्रण। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा आपका 1 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं रहेगा। उसके बाद बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उसके बाद धोवन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, और एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक होता है हाइबर विधि। इसमें एक क्वेश्चन रहना तय है, तो ध्यान दीजिए। बेकिंग सोडा क्या करना है कि हम सबसे पहले बेकिंग सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिख दीजिए। लिखने के बाद उसको हम किससे अभिक्रिया कराते हैं तो वो भी लिखना रहता है, लिख देंगे। उसके बाद अभिक्रिया के दौरान क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। याद रखिए, अगर कुछ भी हम लोग अगर खाना बनाते हैं, अगर चावल बनाना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर लेते हैं पानी, ले लेते हैं प्लस चावल लेते हैं। आप देखिए इसमें उष्मा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। उष्मा जब दे रहे हैं तो इधर कुछ ना कुछ तो बन के तैयार होगा। इधर बन के जो तैयार होगा ये होगा भात। क्या होगा, भात। प्लस ऑक्सीजन जिसको कहते हैं पानी। चावल से पानी निकालते हैं तब तो भात का निर्माण होता है, ऐसे तो नहीं हो जाता है। क्या करते हैं, चावल से जो पानी निकाल देते हैं, जो बचता है वो भात कहलाता है, यही पानी। उसी तरह जब अभिक्रिया होगा, बेकिंग सोडा का अभिक्रिया हो, धोवन सोडा का अभिक्रिया हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलना ही निकलना है। चलिए, तो इसमें मेरे अनुसार तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। शायद ये तीनों का डेल भी है, बुक में दिया हुआ है तीनों का, धोवन सोडा और अच्छी एक बात धोवन सोडा का। अच्छी, चलिए आगे चलते हैं, आएगा वो भी क्वेश्चन। ये 1 नंबर में क्वेश्चन इस बार रहेगा, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। और इसका तो रह सकता है सिंदूर का रासायनिक सूत्र, इस बार उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि 2 साल से नहीं डाला है। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र था HGS। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात देखिए। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग 40 में 40 सही करते, क्यों नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव 40 में 40 बना लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्टिव हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे 40 नंबर आएगा ही आएगा। हम ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन देंगे आप लोग को। इसके बाद देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए बेचारा लग रहा है उदास, नाम ही ऐसा न रखा हुआ है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण मतलब क्या हुआ, जब आदमी कुछ उदास हो जाता है, उम्मीद करते हैं हम कुछ, हो नहीं पाता, क्या होता है, उदास हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदास न है, इसको लिखना है। इसके आगे देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप लोग को आंसर का जरूरत होगा, आप लोग बोलिएगा, आंसर हम कर देंगे रेडी, इसके लिए कोई दिक्कत ना है। चलिए, उदासीनीकरण हो गया। उसके धातु एवं अधातु के बारे में लिखिए। देखिए धातु अधातु से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, कहेगा धातु एवं धातु में अंतर लिखिए, लेकिन भौतिक गुणों के आधार पर। कौन गुण, भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पे धातु अधातु में, भौतिक गुणों के आधार पे धातु अधातु में अंतर स्पष्ट करें। में अंतर स्पष्ट करें। याद रखिए इस बार आएगा, आप 2 है वहां पे है, दोनों याद कर लीजिए। एक होता है भौतिक गुणों के आधार पे, एक होता है रासायनिक गुणों के आधार पे। सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा, रासायनिक गुणों के आधार पे धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। आप लोग को पता है जिसे पीटने से टन टन की आवाज आती है धातु होगी, जिसे पीटने से टन टन की आवाज नहीं आती होगा धातु होगी। जिसे पीट कर बहुत लंबे दूर तक खींचा, जैसे 1 ग्राम सोना को पीट कर कितना 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोना को हम पीट पीट कर बना सकते हैं तार, उतना पतला तार बन सकता है सोना का। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो मेरे अनुसार इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो इसका तो आंसर हम फिर बोल रहे हैं, आंसर चाहिए
तो उम्मीद करेंगे कि ग्रुप में डाल ही देंगे, या आप व्हाट्सएप पे हाई लिखिएगा, बोलिएगा आप जो क्वेश्चन करवाए थे साइंस का उसका हमको आंसर शीट चाहिए, तो हम आंसर व्हाट्सएप पे डाल देंगे। उसके बाद देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी लेसन 3 का है यह, कार्बनिक यौगिक के पहले नहीं, कार्बनिक यौगिक का ही है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप लोग एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इसमें बताया जाता है श्रेणी के बारे में, किसको किस श्रेणी में रखा जाता है उसी के बारे में। चलिए उसके बाद है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप लोग पढ़े हैं, हाइड्रोजन के कई प्रकार है। हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो जल में आसानी से घुल जाता है संतृप्त कहलाता है, जो जल में आसानी से नहीं घुलता है वह असंतृप्त कहलाता है। तो ये भी हो गया आपका। समजातीय श्रेणी, हम लोग जातीय पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम तो ऐसे जानते हैं 3 जाति होता है, एक मेल, एक फीमेल, एक ट्रांसजेंडर, तो 3 जाति होता है। लेकिन इस युग में जाति का अंत ही नहीं है, इस युग में जाति का अंत ही नहीं है, इसलिए लेकिन मेरे अनुसार 3 ही जाति होते हैं। आप लोग के अनुसार ज्यादा हो तो आप लोग शिक्षित हैं, वीडियो देख ही रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़े लिखे हैं तब तो वीडियो मेरा देख रहे हैं। तो याद रखिए कभी भी लाइफ में भेदभाव ना रखिए, मात्र 2 जाति होता है, एक लड़की एक लड़का, और एक नपुंसकलिंग होता है, वो तो लिख दिए, वो तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मेल और फीमेल ये 2 तो होते ही हैं। तो यही 2 जाति होते हैं, 2 प्रजाति होते हैं, कुछ भी चीज हो, चाहे वो जानवर का जाति प्रजाति कहा जाए, कुछ भी चीज का जाति प्रजाति कहा जाए, तो 2 ही होते हैं। इसी तरह सजातीय श्रेणी में क्या होता है, उसी वर्ग के तत्व को रखा जाता है जो सजातीय में हो। चलिए उसके बाद है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र, हम बोले थे ना ये क्वेश्चन रहेगा और आएगा, मतलब आएगा, आपको रट लीजिए। धोबन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको रट लीजिए, चीनी रट लीजिए, C12H22O11 रट लीजिए इसको, ये मेरा चीनी का है। ग्लूकोज के रख लीजिए, जो कि आप हम क्लास 7 से स्टार्ट होता है कि पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की निर्माण होता है। तो C6H12O6 ग्लूकोज होता है। तो धोबन सोडा रट ही लीजिए, भूलिएगा नहीं, अगर इसको भूल गए तो आप 1 नंबर खो के आइएगा। आप ही बताइए, भारी क्वेश्चन उतना बड़ा बड़ा याद करेंगे, धोबन सोडा का इतना छोटा सा याद नहीं होगा। हर बार की बहुत ही इस बार भी पूछा जाएगा, अगला बार धोबन सोडा नहीं पूछा गया था, उपयोग पूछ कर छोड़ दिया गया था। और धोबन सोडा से याद आया साबुन और अपमार्जक, जो कि क्वेश्चन होगा, साबुन और अपमार्जक, अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए ये भी आसान है, आप लोग अपमार्जक आप लोग देखें कच्चा साबुन को बोला जाता है। यहाँ तो अब बिहार में लमसम में मिलना कच्चा साबुन बंद ही हो गया है, ये अक्सर पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है, बंगाल की तरफ, कोलकाता की तरफ ये साबुन खूब मिलता है। ये हाफ राउंड, हाफ गोला की तरह होता है, ये हाफ गोला की तरह होता है, इसको कच्चा साबुन बोला जाता है। इसे सिर्फ कपड़ा साफ पहले बहुत सारा मिलता था, अब तो सर्फ एक्सेल बहुत सारा सर्फ आने लगा, साबुन आने लगा, तो उतना आदमी ध्यान नहीं देने लगा। नहीं तो पहले कच्चा साबुन, आदमी मार्केट जाता था तो सर्फ ले लीजिएगा, ठीक, सर्फ तो ठीक है कोई भी सर्फ ले लिया चलता था, लेकिन बोलता था साबुन में कच्चा साबुन रहेगा तभी ये कपड़ा साफ होगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो एक से एक ठंडी का मौसम आया हुआ है तो इजी चल रहा है, बहुत सारा ऐसा ऐसा है। चलिए आयुपेक नामकरण, इसके लिए आप लोग को समय देना होगा। अगर आप लोग कहिएगा, अगर आप लोग का अच्छा व्यू रहा, आप लोग अच्छा कमेंट किए, तो आयुपेक पर हम कम से कम 30 मिनट का एक वीडियो बनाना चाहते हैं। जान लीजिए आयुपेक अगर पढ़ लिए तो आपका 11th 12th में केमिस्ट्री में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। कोई ऐसा माइकल नालय है जो आपको केमिस्ट्री में आयुपेक के नाम पे आपको कहीं रोक सकता है। अगर केमिस्ट्री 11th 12th में कोई बोलता है
बहुत जटिल लग रहा है। जटिल नहीं लग रहा भाई, जब 10th में पढ़ाया जा रहा था आयुपेक नामाकरण, उस समय हम टंडेली दे रहे थे, बाहर घूम रहे थे, सर यहाँ पढ़ा रहे थे, हम 2 मिनट जाए। तो भाई जो भी बच्चे हैं ध्यान दीजिए, आयुपेक को छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ा चीज है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण होता है, कई प्रकार के नाम रखे जाते हैं। कोई बच्चा मंगल जन्म लिया तो कहेगा मंगला, उसका नाम अलग रहेगा, दादा अलग नाम रखेगा, दादी अलग रखेंगे, नाना अलग, नानी अलग, चचा पापा सब नाम रखते रहते हैं। इसी तरह आयुपेक तत्व जो बनेगा उसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। तो आयुपेक के लिए अगर आप लोग समय देते हैं, कमेंट कीजिएगा, तो जिस दिन कहिएगा, अगर कहिएगा तो कल आयुपेक पे ही चलेगा वीडियो। हम आयुपेक का वीडियो बहुत अच्छी से तरह से, इतना अच्छा से समझा देंगे ना, आप लोग जब जो भी पढ़े होंगे, हम बोल रहे हैं ना कि एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आयुपेक का भूलबे नहीं कीजिएगा कभी लाइफ में, इतना अच्छा आयुपेक पढ़ा देंगे। आप हमसे पढ़िए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आप जो पढ़िए, जहां से जो टॉपिक उठा के दे दीजिए, ठीक, हम आपको सारा सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए आते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया, तो जैसे साबुन अपमार्जक पढ़े थे उसी तरह साबुनीकरण अभिक्रिया अभिक्रिया है। पाचन तंत्र, अब आ गए हम लोग बायोलॉजी में, किसमें आए, बायोलॉजी में सबसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पाचन तंत्र जो हमारे शरीर में पचाने का काम करता है, पाचन तंत्र आप लोग जानते हैं। श्वसन तंत्र जिससे हम लोग सांस लेते हैं, सब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, बहुत आसान क्वेश्चन है। लैंगिक अलैंगिक जनन जानते हैं, बहुजन जानते हैं, तो आप लोग को एक बार फिर से बता दे, एक बार आप लोग को जितना ये साइंस में क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप एक बार उसको याद कर लीजिए। यकीन मानिए कि आप कम से कम 40 में 40 नंबर तो जरूर ले आइएगा। एक बार आप पढ़ लीजिए तो 10th में आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 10th साइंस में आपको एक बार भी कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए लिखे हैं सबसे महत्वपूर्ण 45 टॉपिक, 15 हम देंगे केमिस्ट्री से, 15 क्वेश्चन हम देंगे फिजिक्स से, 15 क्वेश्चन देंगे बायोलॉजी से, और एग्जाम से 2 से 4 दिन पहले हम 1 पेज का सेट देंगे। आप एग्जाम दे के आइएगा, पहले वीडियो नहीं देखें, आप एग्जाम दे के आइएगा और मेरा पेज वाला क्वेश्चन आप सेट मिला के देखिएगा, हूबहू नहीं पूछा गया होगा तब बोलिएगा, हूबहू साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेज। अब हूबहू बोलने का मतलब क्या है कि हम 45 दिए तो 45 ही नहीं आएगा, उससे जितना पूछना चाहिए इससे वही क्वेश्चन रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन ये आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और बच गई उसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, या कल मतलब कल हाँ कल सॉल्यूशन दे देंगे उसका। तो ऐसा करते हैं, कल आप लोग का, कल आप लोग को हम शाम में होगा तो लाइव भी आते हैं, लाइव आएंगे तो आयुपेक आप लोग समय देकर सीख लीजिएगा, आयुपेक आप लोग सीख लीजिए। आयुपेक एक बार आप सीख लीजिएगा तो हमें भी ये लगेगा कि आयुपेक आप सीख गए तो दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है कि सब चीज आप सीख लीजिए, सब चीज सीख लीजिए। एक भोज का उदाहरण देते हैं कि आप भोज खाने जाइए, पूरा एक बार हम गए थे बुजुर्गों के साथ, बाबा बाबा एज के थे, तो गए भोज खाने, तो चावल का भोज था, चावल दाल सब चीज खिला दिया अच्छा से, और लास्ट में क्या हुआ, बेचारा दही लेके नहीं आया। बोले आप ही बताइए, इतने अच्छा भोज खिलाए, सब चीज अति उत्तम, लेकिन एक दही कमी रह गया। भर जितना दूर आने रास्ता में जितना बार आए, हर जगह यही बोलते थे, दही खिला देते हैं ना तो खूब अच्छा रहता। उसी तरह एक आयुपेक नाम के कारण हमको ये लगते रहेगा, हमेशा आपको भी लगेगा कि हो सकता है वही से भारी क्वेश्चन आ जाए, वही में हमसे छूट जाए, तो इसलिए आयुपेक को भी एक बार पढ़ लेना है। आयुपेक प्रणाली को एक बार पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के लिए कुछ आपको याद करना पड़ेगा,
वो याद नहीं भी कीजिएगा तो अगर 5 मिनट आप समय दीजिएगा तो 5 मिनट एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। तो हम हेलो एल्किन, हेलो एल्किन, हेलो एरिन जितना होता है सारा पढ़ा देंगे। और आज ही हम एक वीडियो अपलोड किए हैं संयोजकता, संयोजकता निकालने, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। पूछ देता है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना हो, संयोजकता कितना होगा। तो आज हम संयोजकता वाला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। चैनल का नाम है सक्सेस SUCCESS एकेडमी ACADEMY बाय राज सर। इस पे संयोजकता वाला वीडियो हम अपलोड कर दिया है। तो याद रखिए ये वीडियो आप देख लीजिए, इससे 3 नंबर संयोजकता वाला क्वेश्चन आता है, तो आपका 3 नंबर फिक्स है, कोई नहीं कर सकता संयोजकता वाला। और हम मात्र 200 ऑब्जेक्टिव देंगे, उससे 100 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा वो। पहले हम देंगे 300 ऑब्जेक्टिव का सेट, 300 ऑब्जेक्टिव। और बहुत ही जल्द, बहुत जल्द यानी 1 से 2 दिन में आप लोग का टेस्ट लेने वाले हैं। 80 नंबर का टेस्ट लेंगे। और जो मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चा 80 में 80 ले आया, उसका हम गारंटी बोल रहे हैं कि बोर्ड में 80 में 80 लाएगा। जो यहाँ 80 में 80 ले आया वो बोर्ड में 80 में 80 ही लाएगा। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, अगर इसमें कहीं भी कुछ लगे तो आप लोग बोलिएगा तो हम फिर से बता देंगे। चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको और कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर हम लिख दिए थे, फिर से हम व्हाट्सएप नंबर आपको दे देते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिए, 8877304847, क्लास 10th 12th के लिए। दोनों विद्यार्थी के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, रास्ते हमेशा उपस्थित रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर मुलाकात करें। आशा करते हैं कि आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आपका जो ये 2025 में बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, इसमें अव्वल रहिएगा, एकदम सबसे अव्वल आगे रहिएगा आप। तो ये आशा के साथ, और फिर एक बार बोलते हैं कि नंबर पे कोई भी फालतू मैसेज ना करे। आपको जो जेन्युइन लगे वो पूछिए, ये नहीं कि सर मेरा 2+2 नहीं बन रहा है। कुछ भी टाइम पास नहीं करना है। लाइफ में कोई टीचर के साथ टाइम पास कर रहे हैं तो आपका लाइफ टाइम पास हो जाएगा। इसलिए आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगी। और कल आपको हम इससे अगर 20 क्वेश्चन आज हुई है, कल जो क्वेश्चन शेष बच रही है 25, वो हम करवा देंगे। और उम्मीद रखेंगे अगर आप लोग का अच्छा रिव्यू रहा तो कल हम आयुपेक पर चर्चा करेंगे। आयुपेक खत्म कर देंगे लाइव क्लास लेकर। लाइव में आप लोग को, लाइव क्लास से एक ही फायदा होती है कि आप लोग जो कमेंट कीजिएगा उस समय हम तुरंत देखते रहेंगे, और देखते के साथ उसका हम आंसर देते जाएंगे, ताकि बच्चा लाइव क्लास पढ़े या मेरे यहाँ रह के पढ़े, लगेगा कि हम क्लास में उपस्थित हैं।